मधुमन्मीनिक्रमणम् मधुमन्मी परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशा। ॐ केचित् वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः केचित् वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिलशास्त्र गिरां प्रणीता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस पावन परिवार में हम सब पूरी श्रद्धा के साथ जहाँ इस पावन सत्संग के लिए अपने आप को तत्पर करें। श्रद्धा मातृशक्ति शास्त्री जी और छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इनके संस्कार तो पढ़ रहे हैं। कल ही हम सत्संग में थे दिल्ली में, तो एक व्यक्ति बोला जी मैं जब 6 वर्ष का था तब हमारे पिताजी हमें साइकिल पे बिठा करके और मंदिर ले जाते थे। वहाँ हमने झाड़ू लगाए, वहाँ दरियाँ बिछाई, और वो व्यक्ति उनकी दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं वो। तो जब वहाँ पे सत्संग हो रहा था तो बोले कि मैं इस संस्था में भी जहाँ पर क्लिनिक चल मेरी तरफ से सारी दवाइयाँ फ्री रहेंगी, मतलब जो भी यहाँ पे आए। तो वो व्यक्ति कौन बोल रहा है कि जो 6 साल का था तो मंदिर गया था, वो संस्कार बोल रहा। अभी समय तो फुर्सत ही नहीं लोगों के पास में, और वो व्यक्ति पहुँचता है। ये छोटी सी आयु में भी हमें तो पता नहीं, हमें तो लगता है कि हम तो खेल रहे हैं, हम तो कूद रहे हैं, लेकिन हम जब हम ही बड़े होते तो हम कहते थे हमारी दादी जी ले जाती थी, मम्मी ले जाती थी, और हम उंगलियां पकड़ पकड़ के गए और वो संस्कार बना। हम लोगों ने पिछली बार जो चर्चा की थोड़ा सा उसको एक बार दोहरा लेते हैं। धर्म का अर्थ है स्वभाव, धर्म का अर्थ है गुण, और वो गुण वो स्वभाव जो हमसे छूटता नहीं है। फिर अगर वो है हमारा, इसलिए बोलते एक शब्द बोलिए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, है ना, ये शब्द बोले जाते हैं। और परमात्मा के लिए भी बोलते हैं और आत्मा के लिए भी बोलते हैं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसलिए उसी की हमारी चेतना भी बनी रहती है। दुनिया जा रही है लेकिन फिर भी हम सोचते हैं हम तो सदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम मरने वाले हैं ही नहीं, हमारी मृत्यु तो होगी नहीं, शरीर मरेगा। तो लगता है अच्छा वो रो रहे हैं, अच्छा वो चले गए, लेकिन एक नासमझी में भी एक मस्तिष्क में है कि हमें नहीं जाना है। सचमुच में जाना कहाँ, लेकिन शरीर तो छूटेगा। अब ये होश में अगर ख्याल में आ जाए कि मैं शरीर और शरीर से मैं अलग हूं, तो एक अलग ही विधा बनेगी। एक साधु को हम सुनते थे कि उनके शिष्य ने पूछा कि महाराज आप इतने शांत प्रसन्न कैसे रहते हैं, आनंदित कैसे रहते हैं, और हम हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम दुखी हैं, अशांत हैं अनेक बार, और हमने आपको कभी दुखी नहीं देखा। कैसी भी परिस्थितियां आप हम लोगों जैसी भी आपके साथ भी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आपको हमने कभी अशांत नहीं देखा। उन्होंने कहा कि एक नारियल दिया उस साधु ने,
और नारियल जो जिसमें पानी वाला होता है, और कहा कि इसको ऐसे तोड़ के लाओ कि नारियल बिल्कुल साबुत आ जाए। तो बोला महाराज बहुत मुश्किल है। उसने हाथ से ऐसे लेके देखा, बोला महाराज इसमें तो पानी है और इसको ऐसा नहीं है तो हम तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, पानी निकलेगा। ठीक है, पानी हम निकाल देंगे, छेद करके उसको निकाल देंगे, लेकिन हम इसकी जो खोल है जिससे चिपटा हुआ है वो बहुत सख्त है और इसके साथ बहुत तेजी के साथ चिपटा हुआ है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो साबुत नारियल नहीं आएगा, वो टूट करके आएगा। बोले अच्छा ठीक है। बोले अब ऐसा करते हैं कि ये एक दूसरा सूखा नारियल दिया, उसमें भी खोपड़ी में पूरा लगा हुआ है, और कहा कि देखो इस नारियल को लो और इसको साबुत लेकर के आओ। उसने फिर उस शिष्य ने वो हाथ में लिया और उसको थोड़ा सा छुआ तो देखा कि वो बज रहा था थोड़ा सा। बोला हाँ महाराज इसका हो सकता है, तो तोड़ करके ले आया बिल्कुल साबुत। बोला बस यही है। बोला महाराज ये क्या, आपने तो नारियल तोड़वाया, मैं तो कुछ और पूछ रहा था। बोले उत्तर है उसका, तुम जो संसार में व्यक्ति कौन दुखी है, कौन अशांत है, जो नारियल से चिपका हुआ है, उस खोल से चिपका हुआ है, अब उसे अलग हो गया तो साबुत का साबुत। भगवान कृष्ण जब कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, अब ये वासांस, वास कहते हैं वस्त्र को, उसी का बहुवचन है वासांस। तो जैसे हम वस्त्रों को बदल देते हैं, और हम वस्त्र हम तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी हमने वस्त्र की बना ली है कि वस्त्र गया तो हम गए। और कई बार तो न बोलिए एक बार, न लिंगम धर्म कारणम, ये भगवान मनु के शब्द हैं और अनेक ऋषियों के, कि न लिंगम धर्म कारणम, जो चिन्ह है वो धर्म का वो पहचान नहीं होता है। जब आप कई बार तो हमने वस्त्रों को ही हम धर्म बना के बैठ जाते हैं कि वस्त्र ऐसा पहन लिया तो धर्म, वस्त्र उतार दिया तो धर्म गया। तो धर्म चादर नहीं है, धर्म हमारी चमड़ी की तरह है, हमारा स्वभाव और हमारी आत्मा, ये शरीर हमारा घर है। और जिस दिन इस शरीर के घर से भी मोह हो जाए तो भी ये व्यक्ति किसी भी चीज से, वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से मोह हुआ, अज्ञानतावश चिपका हुआ है। तभी हम लोग जो मंत्र पाठ करते हैं भगवान शिव के, जिसको हम त्र्यंबकम मंत्र बोलते हैं, तो त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान। तो फल का कौन सा उदाहरण दिया, उर्वारुकम। उर्वारुकम कहते हैं जो अभी गर्मियों में जो फल आया है, खरबूजा। हाँ, तो कहते हैं इसे खरबूजे की भांति, खरबूजा जब से लता से जुड़ा हुआ है, पक जाता है अपने आप छूट जाता है, ये बेल से इसको तोड़ना नहीं पड़ता है। अगर तोड़ना पड़े तो फिर कच्चा टूटता है, फिर उसको तो इंजेक्शन आदि से अगर ये खुद पक जाए तो ये सुगंधित भी होता है, पौष्टिक भी होता है। और खरबूजे को देखो तो कैसा होता है, ऊपर से लगता है फांक उसके हमेशा जैसे डिवाइड है। संतरा को देखो तो ऐसा लगता है एक है ना। कहते हैं दुष्ट और सज्जन भी कैसे होते हैं, तो दुर्जन ऐसे होते हैं जैसे संतरे की तरह, ऊपर से एक और खोल दिया तो फिर अनेक, फिर उस एक में भी अनेक, चावल के दाने की तरह। तो बोले संतरा खाना आसान नहीं है, उसको पीना आसान होता है। तो दुष्ट व्यक्ति जो है, मतलब वो उसके जूस बन जाते हैं, ऐसा उसके जीवन ही कहीं कहीं उस तरह का भगवान का कहते हैं। और उर्वारुकम कैसा होता है, ऊपर से देखो तो लगता है इसमें पूरे बटे हुए हैं। सज्जन को ऐसा, सज्जन देखो ना तो लगता है सज्जन सब बटे हुए हैं, सज्जन कहीं नहीं बटा हुआ है। सब ज्ञानी, ज्ञानी बोलते हैं हिंदी में, बोलिए सब ज्ञानी संतों का तो मत एक है, ना जाने ज्ञान को क्या हो गया। सब ज्ञानी संतों का तो मत एक है, ना जाने ज्ञान को क्या हो गया। लोग लक्ष्मीपति बन रहे, लोग लक्ष्मीपति बन रहे, ना जाने भगवान को क्या हो गया। असली लक्ष्मीपति तो कौन है, भगवान है भाई। लक्ष्मी, हम तो बेटा बन सकते हैं, हम माँ की गोद में बैठ सकते हैं, लक्ष्मी धन, इस पर आप मालकियत नहीं जता सकते, हम इसके पुत्रवत हैं। और जिस दिन इस पर पति की तरह बने
तो फिर जैसे जो रावण का हाल हुआ वो हमारा भी होगा, है ना। सब ज्ञानी संतों का तो मत एक है, ना जाने ज्ञान को क्या हो गया। तो जो उर्वारुकम है वो ऊपर से देखो तो सब भांग भांग दिखाई देते हैं, तोड़ा तो सब एक जगह है, बीज भी सब उसके इकट्ठे हैं, और वो बीज भी फेंक नहीं दिए जाते, वो भी हमारे मिष्ठान में, वो भी मतलब उसकी हर चीज कीमती है। इसलिए उसी का उदाहरण दिया कि हमारा जीवन कैसा हो, हे प्रभु हमारे जीवन को उर्वारुकमी वो बना दीजिए। और तब कहते हैं मृत्योर मुक्षीय, तो शरीर का बंधन तो शरीर तो छूटेगा यहाँ से, लेकिन मृत्यु से छूटने का क्या अर्थ है, मृत्यु का भय निकल जाए। ये प्राण आज जाए कि कल जाए, मैं हथेली पर लेके बैठा, लेकिन जाए धर्म के मार्ग पर, प्रभु आपकी राह पर ये शरीर छूटे। क्योंकि देने वाला भी हजार वो घर देने को राजी है, लेकिन वो चाहता है कि तू मेरे मार्ग पर छोड़, मेरे धर्म के मार्ग पर, मेरा पथ है। और कहते हैं कि रामो विग्रहवान, बोलिए एक बार, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की साक्षात विग्रह हैं, प्रतिमूर्ति हैं। अगर धर्म सीखना हो, धर्म जानना हो, तो राम जी मानो, भगवान कृष्ण, जितने भी आप्त पुरुष, जितने भी महापुरुष हैं, वो धर्म की ही प्रतिमूर्ति होते हैं। और धर्म आपको एक ही कार्य करता है हमें, कि वो हमें मृत्यु के पहला जो, जिसको दैवी संपदा में हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे, अभयम, पहली चीज। और भय किससे है, अगर आज संसार छूटे, ये छूटे, वो मृत्यु है ना, अगर ये निकल गया तो फिर हमारा सारा भय विदा हो सकता है। शरीर का ही सारा मोह है, सारा भ्रम है, सारा ज्ञान है, जिसका परिणाम है कि हम हर चीज से कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो साधु कहता है कि तुम इसको क्यों अलग कर पाए साबुत, क्योंकि अपनी एक खोल से चिपका हुआ नहीं था। ये नारियल का गोला साबुत निकल आया। आप देखो ना, निकलता है तो ऐसा भी नहीं उस पर कहीं कुछ, अगर लगभग हम नारियल का गोला लेके आते हैं तो उस पर बिल्कुल साबुत ही साबुत लेकर के आते हैं, कटा पिटा कहीं उसकी चमड़ी में भी ऐसा नहीं लगता, वो साबुत निकल आया। क्यों? क्योंकि ये उससे चिपका नहीं, अटैचमेंट नहीं उसका हो। इसको बोलते हैं, अगर भगवान पतंजलि की भाषा में बोलें तो बोलेंगे परिग्रह। हम लोग जो क्लिंगिंग माइंड, हर समय हम लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, वहाँ पहुँचेंगे तो क्या मिलेगा, ये करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर ये हर समय हम क्या देने जाएंगे, हम माँ के पास पहुँचेंगे क्या लेके जाएंगे, ये होना चाहिए ना। ये थोड़े माँ के पास जाएंगे माँ हमें क्या देगी, बाप के पास पहुँचेंगे बाप हमें क्या देगा। एक तो ये सोच है, पिताजी के पास जाएंगे पिताजी क्या देंगे इस बार, और ये कहे इस बार मैं पिताजी के पास जाना है तो क्या लेके जाएं, क्या उनको प्रसन्न हो जाए, माँ को क्या लेकर के जाऊं। हम लोग दिल्ली में एक पार्क में मैं टहलता था, तो एक व्यक्तिगत जाड़ों के सर्दियों के दिन थे, तो वो खुद सैकड़ों कंबल दान करते हैं, सालें दान करते हैं हर वर्ष। लेकिन एक साल वो ओढ़ करके आते थे। बोले ये जो बेटा, तो उनकी जो मित्र मंडली थी तो उसमें वो जैसे ही बैठे, बोले ये बेटा जो है ना मेरा यूके से लेके आया है। अब जो वो खुद चाहे तो सैकड़ों खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन बेटा लेकर के आया है, वो एक अलग ही चीज। एक छोटी सी चीज अगर लेके बेटा दे, पोता दे, पोती दे, कोई भी दूसरा, और उसको ला करके और कहे कि हाँ ये आपके लिए, वो अद्भुत होता है। हम लोग कई बार नहीं समझ पाते कि चीजें क्या होती हैं। तो जो अभयम शब्द है, ये सबसे पहला, अगर भगवान के जो देव बनते हैं तो अभयम सबसे पहला ये तो है ही कि हमें किसी से भय क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मृत्यु का भय विदा हो गया। और राम जी क्या कहते थे, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाए। अच्छा, हम लोगों ने क्या नियम बना, बोलिए जी, हमें तो लगता है ना प्राण बचने चाहिए और सब जाए तो जाए, धर्म भी जाए जी, और दूसरे नष्ट हो तो हो, हम बच गए तो फिर भगवान की बड़ी कृपा। तो इसका मतलब गलत हमारी व्याख्या चल रही है। प्राण तो ऐसे, क्योंकि ये प्राण है कौन, ये भी परमात्मा का, अगर वेदांत दर्शन पढ़ें तो परमात्मा को ही प्राण कहा गया है। हम जब गायत्री मंत्र बोलते हैं ओम भूः, तो कहते हैं कि प्राणों के प्राण,
प्राणदाता अथ केन प्रयुक्तो अयम प्राणः, और कौन है जो हमारे प्राणों को चलाता है। हम श्वास, हम लोग बोलते हैं हम श्वास ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, एक श्वास आई है। गुरु नानक की वो कहते हैं ना, बाला मर्दाना बैठे हुए हैं और बाला मर्दाना दोनों एक से पूछ लिया कि तू जीवन को समझता क्या है। तो बाला ने कहा कि गुरुदेव, हाथ जोड़ करके, कि आज सुबह का उगता हुआ सूरज देखा है, कल भी देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा, जीवन तो बस इतना है। तो गुरु नानक खूब हंसे। कहते हैं कि फिर मर्दाना से पूछ दिया, तू बता। तो उसने कहा, गुरुदेव, आज का उगता हुआ सूरज देखा है, सांझ का ढलता हुआ भी देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, जीवन तो इतना है। तो गुरुदेव तब भी हंसे। तब कहते हैं दोनों ने हाथ जोड़ लिए, बोले गुरुदेव आप ही बताओ। बोले भाई इतने नासमझ मत बनो, एक श्वास अभी, हाँ, और फिर एक निकली है, फिर वो जो निकली है फिर वापस लौटे कि न लौटे, जीवन तो बस इतना। इसको क्षण भंगुर, इसलिए हम लोग शरीर को, जीवन को शास्त्रों में कहा अनित्यम, बोलिए भगवत गीता के शब्द है, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। अब यहाँ भजन शब्द भी है, भजस्व माम, है ना, भगवान का भजन कर। तो क्या करके करना है, तो बोलिए अनित्यम। नित्यम का अर्थ क्या होता है, शाश्वत, जो सदा रहने वाला है। अनित्यम का मतलब जो नहीं रहने वाला, जो क्षण भंगुर है, जो पानी बीच बतासा। जैसे हम लोग बचपन में, हम लोग तो खेल खेलते थे बचपन में। अभी हम लोग जहाँ पे थे तो एक कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, तो एक व्यक्ति चले गए देखने बच्चों को मिट्टी में खेल। मैंने कहा अच्छा है, ये मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी से जुड़े रहेंगे। हम लोग बचपन में हम लोग खेलते थे, मिट्टी से ही खेलते थे। आज के बच्चे मिट्टी में कहीं पढ़ने को ही राजी नहीं है, उसका परिणाम मिट्टी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। कहीं बचपना हो ना, 2 साल 3 साल तक उनको चाहे आर्टिफिशियल रूप से अपने घर में आंगन में ला के मिट्टी रखनी पड़े, उसमें बिठा दो थोड़ी देर, नहीं उसमें मिट्टी गीला कर देते हैं ना, वो बहुत जरूरी होता है। और वो उससे क्या होता है कि आपको, अगर आप ब्रह्मचर्य काल जब होता था, चाहे राजा के बेटे हो, चाहे राम जी हो, कृष्ण भगवान जब सांदीपनी आश्रम में जाते हैं, सुदामा भी वहाँ पहुँचता है, वो कहते हैं 25 वर्ष की आयु तक बच्चों को खटाई, जो भी रेचक वस्तुएं होती हैं, जैसे आजकल जो कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हैं, एक बार एकदम कुछ खा लिया हजम कर लो तुरंत, तो बोले ऐसी चीज़ें जो रेचक हों, वो चीज़ें, हरड़ है, बहेड़ा जो दिया जाता है, त्रिफला जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें 25 वर्ष की आयु तक बिल्कुल नहीं लेनी होती है। और मिट्टी में नंगे पांव रहना होता है, जूते चप्पल बाद में जब समावर्तन उपनयन संस्कार होता है, आपने देखा होगा, उसके बाद वो तो तीनों संस्कार इकट्ठे करा दिए जाते हैं। वो जैसे शिक्षा भी ले लिया तो कहते हैं विवाह के लिए वो बच्चे रूठते हुए दिखलाए जाते हैं कि अब उन्होंने विवाह करा दो, तो उनका मामा मामा आता है, कहता है नहीं हम रूठो मत, हम तुम्हारे साथ, वो मतलब ऐसे दिखलाया जाता है। उस समय उसको जूते चप्पल ये सब चीज़ें पहनाई जाती हैं, छाते लगाए जाते। किसी पशु की सवारी नहीं करना है, वैसे घोड़े पर बैठना है, लेकिन ब्रह्मचारी को घोड़े पर भी बैठना अनिवार्य नहीं है। वो जब वो उसका पक्का हो जाए कि हाँ एक क्षत्रिय वर्ण में पहुंच रहा है, तब उसको घुड़सवारी आदि सिखाई जाती है, नहीं तो नहीं सिखाया जाता। क्योंकि फिर ये इसको समझ में आए कि जीव क्या है और किसके ऊपर कितनी दया करनी है। और सुना है ना आपने एक भाव कथा में कि राम जी बैठे हुए थे, गुरुकुल की बात है, और मिट्टी में ही खेल रहे होंगे, क्योंकि मिट्टी वो खेल रहे थे, खेलते खेलते एक वो तीर और धनुष उनके हाथ में थे ही, तो बचपन में ही एक तीर जमीन पे ऐसे मार दिया, तो मारा तो उसमें तीर निकाला, तो सारे और भी विद्यार्थी बैठे हुए, तीर निकला तो उसमें ब्लड आ गया तीर में, तो ब्लड निकला तो अभी तो भाई नीचे कोई जीव है। अब सारी मिट्टी फिर खोदी गई और खोदा देखा उसमें एक मेढक बैठा हुआ था जमीन में, लहू लुहान हुआ पड़ा है। तो अब भाव कथा है, बहुत अद्भुत है। तो राम जी ने उसको उठाया बड़े और हाथों में ले लिया, तो मेढक बोल पड़ा कि प्रभु मेरी इतने भाग्य, आपने अपने हाथों में ले लिया है मुझे। तो राम जी कहते हैं लेकिन एक बात बताओ कि मैंने जब तुम तीर मारी है तो नीचे से आवाज तो कर सकते थे, ब्लड तुम्हारा। तब कहते हैं वो एक गदगद गिरा में रो भी पड़ा है, वह लहू लुहान तो है ही। वो कहता है प्रभु दुनिया पे दुख आता है, भीड़ पड़ती है,
तो आपको याद करता है। जिसको आप ही दर्द दे रहे हो किसको पुकारे। अब ये भाव, अब यहाँ पे लेकिन मूल चीज क्या है कि वहां पर वो चोट देखना। तो कई बार जब आपको लगे ना कि भगवान दुख दे रहा है, ऐसा नहीं होता, तब वहां राम जी की जैसे हाथों में तो उसका उद्धार होता है। और कहते हैं कि इतने तो हम अज्ञानी कैसे, हम भी मेढक की तरह हैं, टर टर सारी जिंदगी वही करना है और अपने दोस्त। गोस्वामी जी लिखते हैं काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। तो पहली बात कि हमारा जो जीवन है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है और ये हमारी आत्मा का स्वरूप है, जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं भक्ति अगर आपके जीवन में आएगी। मां शबरी के साथ ही नवधा भक्ति की चर्चा है और वहां पर आप देखें तो क्या कहते हैं, वो पंक्तियां बोल लीजिए। मम दर्शन कर फल परम अनुपा, है ना ये पंक्तियां। मम दर्शन कर फल परम अनुपा जीव पाव निज। अब ये मैं पंक्ति नहीं बोल रहा हूं और आगे आपको याद होगा तो बोल भी लोगे। लेकिन एक चीज बताओ, आज हमें भगवान मिल जाए, हमें क्या चाहिए भगवान से? हाँ, तो मुक्ति का क्या अर्थ है? अभी हमारा उसके भी मुक्ति का अर्थ भी हमारा बदला हुआ है। हमें कोई मोक्ष भगवान वाला मोक्ष नहीं है पता है हमें। हम लोग अभी अगर संसार में है तो हम सोचेंगे कि भगवान हमें पत्नी मिल जाए, तो कोई पत्नी के लिए, कोई बच्चों के लिए, हमारे बच्चे के बच्चे हो जाए, उसके लिए हम कई साल से परेशान हैं, तो ये हो जाए वो हो जाए, एक फैक्ट्री लगी एक फैक्ट्री और लग जाए, यही सब भगवान से मांगेंगे। और या फिर हमें ये बना दो वो बना दो ऐसे बना दो। आज संसार में लोग, अच्छा किसके लिए हम इतने इतने घंटों घंटों, ये आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता अभिनेता, कोई सिद्धि विनायक मंदिर के रात रात के वो मीडिया में कई बार उसको कवर कर लिया जाता है, नंगे पांव चल रहे हैं। भीड़ में तो नहीं चलते क्योंकि उनको पता है भी भाई इतनी पब्लिक उनके फॉलोअर हैं, तो नंगे पांव रात में वो चक्कर काट रहे हैं। किसके लिए काट रहे हैं? मुक्ति के लिए, भगवान के लिए नहीं। और यहां पर भगवान राम क्या कह रहे हैं? मम दर्शन कर फल परम अनुपा। परम अनुपा मतलब परम अनुपम, इससे ज्यादा और कोई उपमा, अनुपम शब्द अद्वितीय, जिसकी उपमा ही न, अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी बराबरी न की जा सके। मम दर्शन, मेरे दर्शन का जो फल है, जब नवधा भक्ति बता देते हैं उसके बाद भगवान राम कह रहे हैं मां सबरी से, मम दर्शन कर फल परम अनुपा। बोलिए जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने निज स्वरूप को पा लेता है। ये धर्म का, ये जो भक्ति का जो सबसे बड़ा लक्षण है। जिस दिन आप अपने स्वरूप में हम आ गए, आज हम कुछ बने हुए हैं, आज हम या तो मृणमय मिट्टी बन करके जी रहे हैं, मैं मिट्टी का ही शरीर है, मिट्टी ही, इसी की कीमत हम समझ रहे हैं और सारी जिंदगी फिर वही संसार, वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये नहीं छूटने वाला। फिर जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं काम क्रोध तथा लोभ, ये क्या है? नरकस्य द्वार नाशनम आत्मनः, ये आत्मा का नष्ट करने वाला। और हम इसको कितना प्यार करके बैठे हुए हैं, काम से क्रोध से लोभ से, जैसे लगता है यही जीवन है हमारा। तब और अब भगवान कहते हैं कि अगर मेरा दर्शन मिल जाए तो इसका मतलब हमें नहीं मिलता। अगर भगवान का दर्शन हो तो सबसे पहले क्या होगा? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इसको भगवान पतंजलि का सूत्र है योग शास्त्रों में, बोलिए तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब हम अपने दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाते हैं। दृष्टा का क्या? हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से इस जगत को देख रहे हैं, जान रहे हैं। हम दृष्टा हैं, हम दृश्य नहीं हैं। और जिस दिन अपने दृष्टा स्वरूप को पहचान गए कि हमने मन हमारे पास साधन है, ये बुद्धि साधन है, ये तन साधन है, तब हम इस साधन से, और ये साधन मिला किस लिए है? अनित्यम, जो क्षणभंगुर है। तो बचपन में वो हम लोग बात वहां कर रहे थे कि बचपन में हम खेलते थे तो ऊपर से पानी, बरसात में बारिश होती थी, छत से टपकता है और पानी में बरसात की बुलबुलों एक बतासा बन जाता था ना,
गुब्बारा कह लीजिए, बतासे बतासे के बराबर का गुब्बारा। और वो बुलबुला वो चलते रहते थे, तो वो डगर डगर करके 1 बन गए, 10 बन गए, और हम उसमें उंगली लगा लगा के फोड़ के उसको आनंद लेते थे। तो पानी बीच बतासा, इसको बतासा भी कहते थे। वो बुलबुले और वो हम खेलते थे। अरे आप सोचते थे वो बतासा, उस पर हंसी आती, लेकिन ये जीवन भी हमारा वही पानी का बुलबुला है। अनित्यम असुखम, असुखम, इसमें सुख नहीं है। तो इसका मतलब हम झूठे सुख की खोज में हम सारी जिंदगी, भगवान भी मिल जाए ना, हम सच्चा सुख नहीं मांगने वाले। क्या मांगने वाले हैं? वही अनित्य और असुखम, जिससे दुख ही आने वाला है उसका ही फिर वो मांग। तो भगवान भी हैरान ही होता है। तो एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों तक हम इसी में पड़े हुए। असुखम कह दिया ना भगवान ने, असुखम, सुख है ही नहीं। इस पर महर्षि कपिल का सूत्र है, और अपनी माँ से ही जैसे कह रहे हैं वो। तो क्या है बोलिए? कुत्रापि कोपि सुखी न, इस धरती पर कहीं पर भी कोई भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं सुखी है? तो नानक जी ने वो देख ही लिया। तो गुरु नानक भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। फिर यह इसको भगवान पतंजलि का सूत्र है, बोलिए परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिनः। अगर हम विवेकी हैं तो सर्वम दुखम एव, यहां दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा तो फिर इससे मुक्त होने की कोई बात ही नहीं बनेगी। फिर तो इसी में जायते म्रियते जायते म्रियते, और जैसे कहते हैं सस्य फसल बनती है, फिर कट जाती है, फिर वो पैदा हो जाता है, फिर कटता है, फिर वैसी सारी जिंदगी, फिर जन्म मरण का चक्र, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह, ये हमारे जीवन से कभी विदा नहीं। अनित्यम असुखम लोकम, लोकम का मतलब लोक, संसार। और लोकम किसको कहा? इस शरीर को ही कहा। ये जो हमारा शरीर है ये अनित्य है, दुखमय है, और अनित्यम असुखम लोकम, और इस संसार को भी पा करके प्राप्य क्या कर? भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, तू मेरा भजन कर। अगर स्वभाव का हमें पता चल जाए कि मेरा स्वभाव क्या है, फिर आप भजन किए बिना भगवान का रह ही नहीं पाएंगे। और वो भजन क्या होता है? अभी हम लोगों को भजन का भी नहीं पता है। अगर नवधा भक्ति, भक्ति कहते हैं ना उसको, तो पहली भक्ति किसको कहा है राम जी ने सबरी माँ से? बोलिए प्रथम भगति, भगति, वो गोस्वामी जी के शब्दों में, प्रथम भगति संतन कर संगा। और ये सत्संग ऐसा नहीं है कि आपको इसे लाल पीले कपड़े, सफेद कपड़े, व्हाइट कपड़े, नंगे वाले ऐसे किसी साधु को ढूंढना पड़ेगा, उन्हीं को संत कह रहे हैं। नहीं, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपके बेटे हो सकते हैं, आपका पोता हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो 12 वर्ष का नचिकेता भी हो सकता है। अब वो पिता को न ख्याल में आए तो ना, अष्टावक्र ऋषि कोई बहुत लंबी आयु के तो नहीं, और जनक उनके चरणों में बैठ जाते हैं। जहां से आपने एक सुना होगा अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र ने क्या कहा था महाराज जनक को? क्योंकि जब सभा लगी हुई थी, ज्ञानियों की सभा लगी हुई है, ब्रह्म चर्चा हो रही है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन वहां पर जब जाते हैं तो सारे अष्टावक्र कहते हैं 8 जगह से टेढ़े मेढ़े। हम सब अष्टावक्र हैं, हम लोग अपने आप को सीधा मान के बैठे हुए, अलग बात। अगर दूसरे पशु पक्षी देख रहे होंगे तो हंसेंगे ही वो। अब उनकी हंसी हमें समझ में आए ना, सोच रहे हम तो ठीक है, 4 पैरों पे, कौन से 2 पैरों पे नाटक करते हुए आ रहे हैं। वो हंस रहे होंगे, हमें नहीं पता चलता है, वो हमें अष्टावक्र समझ रहे होंगे, हम उनको समझते हैं। अष्टावक्र को देखते ही और पूरी जनक की सभा में हंसी छूट गई, क्योंकि बड़ा विचित्र ऐसा लगा जैसे लुढ़कते ढुलकते कोई चल रहा हो। और जब उपनयन संस्कार होता है बच्चों का, तो वहां पर एक संस्कार दिया जाता है, एक वाक्य पिता के माध्यम से, कि आप कभी भी किसी लूले लंगड़े अंधे इनका कभी उपहास मत कर, कभी इनकी हंसी मत उड़ाना। कभी किसी को कोई रूप देख करके, किसी वेशभूषा को देख करके अगर आपने हंसी उड़ाई, आज नहीं कल वो आपके साथ हो जाएगा। ये होता है, और वो फिर वही बच्चों के साथ ही हो जाता है।
एक मजाक है ना, एक बच्चा अपने आप आया तो पिताजी ने कहा कि बेटा देखो कभी कोई हंसे ना तो रोना नहीं है, तो समझा के भेजा था। तो बोला कि पिताजी आज मैं रोया नहीं। बोले क्या हुआ? तो बोला कि गिर गया था कोई, पर मैं हंसा नहीं। बोला बहुत शाबाशी दी। बोला कौन गिर गया था? बोले मैं ही गिर गया था। तो ये जो ढंग है हम लोग जो बना कभी भी, और आज कभी भी चुटकुला हास्य इसको बहुत बड़ा एक तरह से माना जाता है कि दुष्ट कर्म है। कभी किसी के निंदा के माध्यम से अगर हमें हंसी आती हो, चुगली करके हंसी आती हो, और इसको आजकल तो चैनलों पे ना आप देखो तो पति पत्नी को जोक बना करके, चुटकुला बना करके जब हंसी का, और लोग सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम, आप दुनिया को हंसा रहे हैं। इससे बड़ा और कोई पाप नहीं तब हो सकता है। हम लोग एक मजाक में कहते हैं, बोलिए दो पंक्ति, जिंदगी में मजाक हो, जिंदगी में मजाक हो तो कोई बात नहीं, जिंदगी में मजाक हो तो कोई बात नहीं, पर जिंदगी से मजाक हो ये अच्छी बात नहीं। जिंदगी में और जिंदगी से बड़ा फर्क पड़ गया एक शब्द लिखते ही। जिंदगी में मजाक हो तो कोई बात नहीं, पर जिंदगी से मजाक हो। अच्छा सोचिए, पति पत्नी अगर चुटकुला बन जाएंगे, लोगों के मनोरंजन का साधन बन जाएंगे, तो उनसे आने वाली संतति कैसी होगी? चुटकुले से क्या पैदा होगा? चुटकुला ही पैदा होगा। और आज हो रहा है धीरे धीरे बहुतायत। कभी भी किसी का उपहास नहीं करना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, आप मंदिर जाओ, जाना ही चाहिए, हवन भी करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, हमारे और बड़े बुजुर्ग हैं, और कोई गुरुजन है, या कोई हमारे अतिथि आने वाला, उसने फोन कर दिया है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे वो पर्सन भी है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, वो गुरु है, वो आचार्य है, वो कुछ भी है, कोई भी आपका रिश्ते में ही है, आपकी बुआ है, कोई विशेष आपका और कोई आ रहा है रिश्ते में, और आपको उसी समय मान लो आपका यज्ञ करना है, अथवा आपने कोई और साधन करना अपनाना है, जो पूजा करने, जो मूर्ति पूजा हम जाके कर रहे हैं भगवान की, उनको छोड़ करके, उनको हमने माता पिता को उनको तैयारी करनी थी, उनको भोजन देना था, उनको व्यवस्था देनी थी, मान लो ऐसा कोई चीज हो, या उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना था। फिर उसके बाद तो हमारी वो पूरी होगी अगर हम उनको छोड़ करके जाएं तो। इसका मतलब वो मूर्ति जो भगवान की बनाई हुई है वो ज्यादा कीमती हो गई। फिर वो करना है, लेकिन उनकी उपेक्षा करके नहीं करना। आपको यज्ञ करना है, आपको हवन करना है, आपको संध्या करनी है, आपको पूजा करनी है, लेकिन माता पिता को दुख दे करके, उनको संताप दे करके, और आपकी पूजा अगर होती है वो पूजा स्वीकृत नहीं। और राम जी ने इसको जी करके दिखलाया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, कहाँ जाते थे राम जी? मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये जब जीवन का ढंग बनता है तब आपका जीवन बनता है। तब यहाँ पर कहते हैं कि जब आपके जीवन में सबसे पहला जो स्वभाव, जब हम अपने स्वभाव में आते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, जब अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं। और भगवान राम कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल, ये नहीं कहा ना उसकी कोठियां मिल जाएंगे, उसको कार मिल जाएंगे, उसको ये मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, ये कुछ नहीं है। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन जीवन का चमत्कार। और ये कब पता चलेगा? कहते तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान, जब अपने स्वरूप में आकर के। और भगवान राम सबरी से कह रहे हैं, मम दर्शन कर फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। अच्छा, आपको याद आया वो मनुष्य का वो कौन सा धर्म है जो धर्म निकल जाए तो फिर मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाएगा? कुछ याद है? जो हम लोगों ने उसमें कहा था ना, अग्नि में से अग्नि निकल जाए, रूप निकल जाए, दाहकता निकल जाए। अग्नि का स्वभाव है, धर्म है, तो उसको हम राख कहेंगे। उसमें चींटियां भी अपना घर बना लें, चींटियां भी उसमें जा करके अपना रहने लग जाएं, रह जाती हैं। हाँ ज्ञान, हाँ ज्ञान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप। ज्ञान ही है विवेक जिसको,
और विवेक कब मिलेगा? राम जी क्या कहते हैं, और अगर रामचरितमानस पढ़ लो, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम, और ये कब होगा? तो बोलते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सो। ये हर पल हमारे मस्तिष्क में रखना है। हमारा जो गुण धर्म है वो ज्ञान है। हनुमान जी की सबसे बड़ी महिमा, जब पहली पंक्ति हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञान गुण सार। कभी भी अगर अज्ञानी होकर के आप सेवा कैसे कर पाओगे? जो अज्ञानी है वो अपना भी अहित करेगा तो दूसरे का, अगर कोई भी होता है, हम बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? हम क्या बोलते हैं? अबोध। क्या बोलते हैं इनको? अबोध। अबोध मतलब क्या हुआ? और माने नहीं, बोध माने बोध, इसको ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? तो मूल लक्षण मनुष्य का क्या है? ज्ञान। और ज्ञान ही है जो बताता है कि ये सही है और ये गलत है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर कुछ पता नहीं चले। और पहला ज्ञान क्या होना चाहिए? जब ये धीरे धीरे आपको ज्ञान हुआ तो आपको पता चला मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। तो मृत्यु तो आएगी पर मृत्यु का भय नहीं रहेगा। और कहते हैं वो शिष्य हैरान रह गया कि नारियल जैसा बनना है, उर्वा रुकम इव। हमारा जीवन कैसा हो? तो भगवान कैसे हैं? त्रयंबकम। त्रयंबक के बहुत सारे अर्थ हैं। त्रिनेत्रधारी हम बोलते हैं भगवान को। तो त्रिनेत्रधारी का क्या मतलब आप कभी समझ पाए हो? हाँ, ज्ञान, बिल्कुल ठीक है। ये जो दो नेत्र, आप यहाँ भी एक आंख बन जाए ना तो भी चर्म चक्षु ही कहलाएगा। हमारी खोपड़ी में कुछ, कई बार हम लोग सोचते हैं यहाँ तीसरा थर्ड आई यहाँ है, आज जांचे, हाँ उसको बोलते हैं। किसी के यहाँ आंख निकल बन जाए, मान लो यही आंख, दो आंख, यहाँ एक आंख बन जाए, बोलेंगे तो साक्षात शिव जी के रूप आ गए। ये भी चर्म चक्षु कहलाएगा। आपका वो थर्ड आई वो नहीं कहलाएगा। थर्ड आई क्या है? ज्ञान। इसको बोलिए, भगवान महर्षि मनु के शब्द हैं, भगवान वेदव्यास के शब्द हैं। बोलिए वेदस चक्षु सनातनम। कहते हैं वेद, वेद माने ज्ञान, तो कहते हैं वेदस चक्षु सनातनम। सनातन नेत्र, दिव्य नेत्र, शाश्वत नेत्र अगर कुछ है, चक्षु है, आंख है, तो कहते हैं भगवान की वाणी है। अब बोलिए वेदा में परमम चक्षु, ये कौन, किसके शब्द हैं? भगवान वेदव्यास के शब्द हैं। आज ही हम लोग सुबह बैठे थे, अच्छा समय तो हो गया, 5 मिनट लेट किया। चलिए याद है तो मैं तो बोला, आप जितनी देर बैठे आप, मैं तो बोलूंगा। वेदा में परमम चक्षु। तो आज सुबह ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महाभारत शब्द है, तो महाभारत का क्या अर्थ है? आपको क्या लगता है माता जी? महाभारत माने, अगर हम एकदम से किसी से कहते हैं ना महाभारत, तो क्या ख्याल में बनता है? लड़ाई झगड़ा, है ना? अच्छा, हम भारत माता की जय बोलते हैं, इसका मतलब भारत मतलब छोटी लड़ाई, महाभारत बड़ी लड़ाई, है ना? ऐसे ही समझ में आना चाहिए ना। फिर तो भाई महाभारत, तो महाभारत से हम लोग बचते हैं। आपको पता है भगवत गीता कहाँ से ली गई है? महाभारत, बड़ी लड़ाई से। महाभारत मतलब लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और महाभारत आपको इस समय जो ग्रंथ है, उसके मूल ग्रंथ थे 10,000 श्लोक थे। आज इसमें इतनी मिलावट हो चुकी है, और मिलावट होते होते इस समय 1.25 लाख श्लोक हैं उसमें। और एक बहुत बड़े संत हुए हैं, तो वो कहते हैं उनके महाराजा भोज के समय में, वो आज भी रखा हुआ, तो उसमें 25,000 श्लोक है। फिर एक वो पुस्तक मिली जो 10,000 श्लोक वाली, जो भगवान वेदव्यास की, वहां पर ये भगवान के शब्द हैं। बोलिए वेदा में परमम चक्षु। और आज भी अगर गद्दी को, व्यास गद्दी को बोलना, तो उनके नाम के साथ क्या लगा हुआ है? वेदव्यास। यही बोलते हैं ना, वेदव्यास। तो वेद व्यास की गद्दी। और वो कहते हैं वेद मेरी आंखें हैं। अगर वेद हमारे पास है, वेद यानी ज्ञान, तो समझो वो थर्ड आई। वो थर्ड आई कब होगा? जब आपकी आत्मा की, आपकी चेतना में वो चीज आ जाए। तो ये जो स्वभाव है, जो ज्ञान है, और अगर ये ज्ञान हमारा ठीक हुआ, इसको हम संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं, हिंदी में ज्ञान। हमारी एक अभ्यास हम लोग गुरुकुलों से जब पढ़ते थे, तो गुरुकुल में भी और ये आधुनिक शिक्षा भी हमने जब लिया, तो वहाँ पर बताया गया भाई जब ये जो ज्ञ ही बोलना है, तो ज्ञान हम लोग बताते रहते हैं, तो ज्ञान शब्द है।
ये अगर आ जाए तो सबसे पहली चीज क्या मिलेगी? हम अपने स्वरूप को पहचान लो। परमात्मा भी कैसा है? परम ज्ञान स्वरूप है। वेद का पहला मंत्र, अगर 4 वेद कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ये 4 नाम हैं। वेद तो एक ही है, उसके 4 मतलब ये पार्ट्स हैं, 4 विभाग हैं। तो पहला है ऋग। ऋग का कहते हैं ज्ञान ही है। यजुर्वेद कहते हैं जैसा जाना है। यजुर्वेद सत्कर्म। तो उसमें कौन से कर्म करने हैं? तो ये जीय कर्म करने हैं। बोलिए यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या करें? उसको ज्ञान ही चाहते हैं कि ज्ञान ही देना है, लेकिन चाहते हैं कर्म तुझसे नहीं छूटना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम। तुम्हें तुम्हारे जीवन में हर समय तुम्हारी कर्म की प्रधानता। और कर्म कैसे हैं? स्वधर्म क्या है? स्वधर्मे निधनम श्रेय। फिर आपको अपने वर्णाश्रम धर्म भी आपको समझ में आएगा, जिसको हम लोग उस समय भी चर्चा किए थे। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। उसका ध्यान होगा ना फिर कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं स्त्री हूं। अब ऐसे तो सभी महिलाएं हैं, लेकिन उसमें कोई किसी की पत्नी है तो पत्नी का धर्म अलग होगा, माँ है तो माँ का धर्म अलग होगा, बहन है तो बहन का धर्म अलग होगा। ये सारे धर्म बदलते जाएंगे। अब एक ही कोई कहे कि मैं सारे धर्म निभा लूंगा, निभाएंगे तो पाप बनेगा, वही भ्रष्टाचार बनेगा, वही अत्याचार बनेगा, वो उसी का नाम दुराचार होगा। कोई इकट्ठा कोई कहे जी मैं तो ब्राह्मण भी हूं, मैं तो क्षत्रिय भी हूं, मैं तो वैश्य भी हूं, मैं शूद्र भी हूं, तो फिर क्या होगा? कई लोग आज इसको प्रशंसा में कहते हैं जी कमाल है, वो ब्राह्मण भी हैं, देखो वो शूद्र वाला भी काम कर लेते हैं, बड़ी सरल हैं जी, वो शूद्र भी बन जाते हैं। नहीं, अब ये सिर है, सिर क्या? सिर को हमारे शरीर में ही उपमा दी गई है। सिर को क्या कहते हैं? ब्राह्मण। भुजाओं को क्या कहा गया है? क्षत्रिय। उदर को क्या कहा गया है? वैश्य। और पैर को क्या कहा गया है? शुद्ध। अच्छा, एक की भी कमी हो तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। कोई कहे जी अच्छा ये श्रेष्ठ है जी, ये निकृष्ट है, पैर निकृष्ट है। अच्छा, हम स्पर्श किसको करते हैं? प्रणाम किससे करते हैं? चरण स्पर्श करते हैं। श्री गुरु चरण है ना। तो ये आप सोचो तो सही एक बार, अगर हमें ये समझ में आ जाए। अच्छा, लेकिन इस शरीर में किसको आपको बार बार संभालना है? बहुत ज्यादा कीमती आपका कौन सा अंग है? सिर है, हाँ, भुजाएं हैं, उदर है, पैर है, सारे हैं। लेकिन आपको फिर भी प्राथमिकता देनी हो, मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको प्राथमिक, यही ज्ञान लेना है ना, तो सिर को देंगे। हमारी पूरी आइडेंटिटी इस सिर में है। अब इससे इसको हम छतरी बनाने की करें तो क्या होंगे? पशु बन जाएंगे। सांड क्या करता है? सीधे सिर टक्कर, है ना। कई लोग सिर ही टक्कर मारते हैं। और आपने देखा होगा कभी भी हम लोग जैसे जैसे ज्ञान हमारा बढ़ा, हमने सिर पर कोई वजन नहीं रखते हैं। लेकिन मजदूरों को कभी देखो उठा करके सारा वजन सिर पे रख लेंगे। आज बच्चों को हमने पीठ पे लाद दिया, लेकिन हम ऐसे वो बस्ते को, मान लो जो कहते हैं ना, जो बच्चे ले जाते उसको बस्ता भी बोलते थे हम लोग बचपन में। आजकल जो भी नाम दो, बैग दो, कुछ भी, हाँ कुछ भी कहिए, वो कैरी करते कहाँ करते? सिर पे नहीं रख। लेकिन मजदूर टाइप के जो बच्चे आते थे गाँव में भी, अगर प्राइमरी स्कूल में भी, तो वो सिर पे लाद करके चलते थे। वो जैसे कोई बोझा उठा के लेके चल रहा। सिर इतना कीमती है कि इस पर वजन नहीं रखना। और हमने इसको एक तो बाहर का वजन नहीं रखना है। अच्छा, इस पर भीतर कितना वजन रख रहे हैं आप इसकी कल्पना करो। अच्छा, ये इसको शांत चलाना किसको है? इसको चलाना है ना। हाथ को हाथ पांव चलाते रहो, यही तो बोला जाता है। चलाना है हाथ पांव को। और आज हम चला किसको रहे हैं? इसको, दिमाग को। हाथ पांव तो बिल्कुल बैठे हुए, हाथ से कुछ करने का मन नहीं है जी। हम बड़े सुखी हैं। क्या है? हमें कुछ करना नहीं पड़ता, बेटा सब कर देता है, बहू कर देते हैं, नौकर चाकर पड़े हुए हैं, सब कर देते हैं। वो ठीक है, रहें, लेकिन हाथ पांव चलाना है। ये शरीर का जो ढंग आपका बनेगा पूरा का पूरा, सबसे ज्यादा शांत किसको रखना है? इसी को रखना। अच्छा, ज्ञान कहाँ पे आएगा? यही होगा।
आपको हम लोग कहते हैं कि सारी बीमारी का जड़ क्या है? पेट। ये लेकिन मूलतः क्या है? दिमाग। पेट थोड़े ना ज्ञान रखने वाला है कि मुझे क्या खाना है, क्या कितना खाना है, कैसे खाना है। अगर ये खराब हो गया तो फिर कुछ भी खाएंगे, कुछ भी। आजकल बच्चे बहुत बुरी दशा में पहुंच रहे हैं। अब आज देखो ना, वो चीजें खा रहे हैं जिसको चबाना ही नहीं है उनको, और वो विज्ञापन हो रहे हैं उसको एकदम से ऐसे लिए और निगल गए। वो लच्छे में है, वो क्या चबाएंगे, वो तो देखते ही बुरा लगता है। अब सोचिए उसको आज वो स्वाद का पर्याय बन जाए और वो बच्चे और उसको और गले में चबाने का कोई टाइम नहीं है उसके लिए। आज आप और अगर उनके आते अब भीतर कोई दांत नहीं है, आंत अगर खराब हुई तो 30-40 वर्ष की आयु तक आते आते उनको लाइलाज बीमारियां। और आप जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? बच्चों के दिमाग आज से ही खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि वो चीजें अच्छी लगने लगी जो चबा के खा। 32 दांत को 32 बार चबाने के मौके बच्चों को मिलने थे, वो दांतों को वो नहीं मिलेगा। दिमाग खराब हुआ। आने वाले 30-32 साल में चिंतक जो बहुत परेशान हैं वो ये हैं कि हर घर में 2-2, 3-3 मेंटल लोग होंगे, बच्चे पैदा होंगे, मेंटल हो जाएंगे। क्योंकि जिसका अब ये बीमारियां आप उधर में गए, पेट से ही आपको जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और वो मन ऐसा बनता जाएगा फिर वो कुछ अब डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कुछ ऐसी अवस्था नहीं, पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और धर्म का पहला लक्षण है धृति, धैर्य, सब्र। तब यहां पर भगवान के शब्दों को थोड़ा सा अगर आप देखिए तो कहते हैं नित्य शुद्ध। हम लोग कौन है? अच्छा, ये किसका घर है? जीवात्मा का। किसने बनाया? भगवान ने। तो किसका घर है? भगवान का। ये सारा शरीर किसका है? हम इसको अपना बना के बैठे हैं। हमारे घर भी भगवान का है। ये हमारा सिर भी हमारा नहीं है, ये हाथ भी हमारे नहीं है, ये पांव भी हमारे नहीं है। काम भी क्या करना है? उसी का करना है। राम काज किन्हे बिनु, कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ज्ञान गुण सागर। अगर ज्ञान गुण सागर है तो एक ही कार्य करना, अपना कार्य नहीं करना है। किसका कार्य करना है? राम का काम। और राम ने कुछ कहा है, राम जी ने कुछ कह रखा है, और ये जो नवधा भक्ति है यही करना। पहला सत्संग करना है। जो सच्चे लोग हैं, भोले लोग हों, सरल लोग हैं, जो आपके दो बच्चे भी हैं ना, मैं इसको समेट भी दूं, दो बच्चे अगर आपको, एक शैतान हो, थोड़ा शैतान टाइप, मतलब आपको वो हर अच्छी चीज आई पहले उसी पर टूट पड़ा, मुझे ही खाना है, किसी को और को मिले ना मिले उसको परवाह भी नहीं है। और एक दूसरा बच्चा है जो कहता है कि वो अपना आसानी से बैठा हुआ है, माँ देगी, दे देंगे, वो ना झपट रहा है, इच्छा उसकी भी है लेकिन वो सोचता है कि मुझे मिलेगा ही नहीं ऐसे, वो शांत है। हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? जो शांत है, सबसे पहले उसको देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो दुष्ट है उसी की पूजा करते हैं। व्यवहारिक हमारा यही है। अच्छा, इसको थोड़ा सा वो कर देते, और वो 20-25 साल वो तो दुष्ट ही बनता रहा, उसके तो वैसे ही लक्षण और बढ़ते गए। और जो सज्जन था वो 20-25 साल बाद वो बिल्कुल उलट जाता है। और ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। हाँ, और ऐसे नहीं चाहिए। हम मतलब आप इस एज में आ गए हैं, हमने अपने बचपन में बच्चों को देखा। हाँ। एक बच्चे ने जिद पूरी की, छोटे हाँ। बच्चे की उठा के भी चीज बड़े को दे, हाँ, बड़े। तो वो वैसे जिद्दी होता चला। हाँ, जिद्दी होता, वो कभी नहीं करना चाहिए। और इसीलिए लिखा हुआ है, सज्जनों को कभी भी आपके जीवन में कभी कोई आए, सबसे पहले उस छोटे से जो दुष्ट बच्चा है ना, उसको आप अभी ठीक कर सकते हो। अभी आपको मार की तरह हाथ लगा करके और थाप दे सकते हो। 14 वर्ष का हो गया फिर अब एक उंगली उठानी भी भारी पड़ जाएगी। हम लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, बच्चे को, हाँ, 5 साल तक बच्चे को कभी चोट नहीं, हाथ से भी नहीं लगानी चाहिए। 5 साल बाद आवश्यकता पड़े तो आंख से पहले डांटो, साम दाम दंड भेद जो भी तरीके हैं वो लगाने चाहिए, अन्यथा कभी भी। और हमेशा बच्चों के साथ कहो कि तू ऐसे बैठ जैसे वो दीदी बैठी है, भैया बैठा है, तब हम तुझे बेल देंगे, और सबसे पहले उसी को दो, तो उसको लगेगा, एक संकेत जाएगा ना, मुझे भी शांत बैठना है। रोज रोज जाएगा, एक मैसेज आप रोज दे रहे हो, देखो वो शांत है, पहले उसी को मिलेगा। और ये हम कर सकते हैं पर हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में भी वो पशुता, वो असुरपना, वो मनुष्यता हमारी कहीं ना कहीं गायब है। कभी भी जीवन में, और गोस्वामी जी की शब्द हैं, बोलिए, पर निंदा सम
अघ न गरीसा। गरीसा मतलब बड़ा, सबसे बड़ा पाप। अघ माने पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है? तो कहते हैं पर निंदा सम अघ न गरीसा। अभी अभी मैं एक मजाक पढ़ रहा था तो अचानक मुझे याद आ रहा है। एक महिला एक परिवार में गई तो उसकी सास, मतलब उस घर की सास थी, तो मिल गई। बोला बहन जी मैं आपके घर गई थी और मैंने कुछ सामान मांगा था, आपकी बहू ने एकदम मना कर दिया। तो जो जिस मतलब ये होगा एक आध फरलांग की दूरी पर वो मिल गए थे, बोले चलो मेरे साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्यों मना कर देगी? मना तो नहीं करना उसको, उसको क्या वो कैसे मना कर देगी? तो बड़ी खुश हुई और साथ आई। और जब घर में आई बोले बैठिए पानी पीजिए ये कीजिए। बोले वो सब ठीक है लेकिन जो मैं सामान जो आपकी बहू ने आपको मैंने बताया था, बोले बहन जी ऐसा है कि वो चीज़ तो हमारे पास है ही नहीं। तो बोले फिर आप, हम तो इस आशा में आए कि आपने तो आपके पास है, बहू ने मना कर दिया। बोले नहीं, बहू मना करने वाली कौन होती है? मना करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। तो अब ये जो डग तो हंसी का है, लेकिन चीज है ना, हम अपनी मालकियत जता जता करके बैठे। पर निंदा सम अघ्न गरीसा। और ये सब चीजें विदा हो सकती। पहली भक्ति अगर जब आपके जीवन में आती है, पर प्रथम भगति संतन कर संगा। और इसका परिणाम निकलता है सीधा सीधा कि आपके जीवन में भगवान का स्वरूप आता है और आप अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो हमारा है, मुक्त है, नित्य मुक्त हैं। फिर हमारे तब हम राम जी की तरह से भी कह पाएंगे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तब भगवान कृष्ण की ये पंक्तियां भी भजस्व माम। ये सब तुमने जब जान लिया, जो क्षण भंगुर मिला है, जीवन पता नहीं है, पानी बीच बतासे जैसा है, करना क्या है? तो मेरा भजन कर। तो भजन का मतलब क्या होता है? बोलिए भज सेवायाम। भजन का अर्थ है सेवा करना। सेवा करने के लिए क्या चाहिए? सद्बुद्धि। कोई सेवा करे, और हम लोग पिछली बार भी चर्चा किए थे ना, वो सेवा वो टांगों पर बोला था ना, शायद नहीं सुनाया था? हाँ नहीं सुना, हाँ वो कहीं और सुनाया होगा तो मेरे मस्तिष्क में आ रहा है, मैंने यही सुनाया। एक गुरु के दो शिष्य हैं। कितना आवश्यक है ज्ञान होना। हम लोग कई बार कहते हैं भक्ति में तो भक्ति की भावना चाहिए। भावना बिना ज्ञान के बनता ही नहीं है। ज्ञान के बिना कैसे भावना बना लोगे? आपको ज्ञान ही नहीं है कि मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पति हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, हम कैसे भावना बना के चलेंगे? फिर ज्ञान तो होना चाहिए ना। मैं भक्त हूँ, मैं भगवान के साथ होना चाहता हूँ, मैं गुरु का शिष्य हूँ। जिस दिन आपका विवेक चरम पे होगा, तो गुरु थे और गुरु के दो शिष्य हैं और दोनों महामूर्ख हैं। तो गुरु रोज कब लड़ लेते थे और आपस में, और गुरु को नहीं पता चलता था। आपने देखा ना, बचपन में हम लोग देखते थे बच्चे आपस में खेलते थे, खेलते खेलते लड़ाई कर लेते थे। दो परिवार, माता पिता, वो आपस में पड़ोसी वो लड़ लेते थे बच्चों के कारण, और वो उनकी तो महीनों विदा हो गई सारे संबंध, और बच्चे सांझ फिर खेलने शुरू हो गए। तो वहां पर वो मूर्ख भी ऐसे ही करते थे। दोनों शिष्य थे और कब लड़ते थे? अंत में एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी की सांझ सेवा कर रहे थे। वो जब भोजन वोजन हो गया, गुरुजी लेट गए, पीठ के बल लेटे हुए थे। मूर्ख शिष्यों ने वो टांगे बांट ली गुरुजी की। ये भी अच्छा था। बोले कि देख, आज से मैं दाई टांग मेरी और बाई टांग तेरी, दायां हाथ मेरा, बायां हाथ तेरा। और मौन मूर्ख हो गए। फिर बोल चाल बंद। अब इशारे में बातें हो गई। गुरुजी सोए पड़े हैं, और गुरुजी जैसे ही सोए, और वहां पर अचानक जब रात और पीठ के बल थे वहां तक तो ठीक था, अचानक उन्होंने करवट बदली। अब जैसे ही बाई टांग पर दाई टांग चढ़ी, वो बाई टांग वाला चेला वहीं बैठा हुआ था, गुरुजी का डंडा भी वहीं था। दंड उठाया, डंडा, और गुरुजी के दाई टांग पर दे मारी। अब गुरुजी उठे बिलबिला करके, बोले ना समझ महामूर्ख, ये क्या किया तूने? बोलेगा गुरुजी आप निश्चिंत रहिए, आप सोइए, ये मेरी और इसकी बात है। बोले मतलब? बोले गुरुजी हमने आपकी टांगे बांट ली हैं, हम सेवा रोज करते हैं। मैंने कह दिया कि बाई टांग तेरी, दाई टांग मेरी, और मैंने इसको कह दिया खबरदार मेरी बाई टांग पर तेरी दाई टांग चढ़ी
इसने भी थोड़ा सा धमकी दिया था, तो मैंने देखा तो आप मेरी टांग पर इसने टांग, आप तो सोई, आपकी कोई बात नहीं। गुरु ने सिर पीट लिया, ने कहा मूर्खो भगो यहां से, और तुम भगो ना भगो मैं भगता हूं तुमसे। आज हमसे भी भगवान ही बच रहा है, हम भगवान से कहां बचेंगे। और मूर्खता जहां होती है वो कोई सेवा नहीं होती। भजन का अर्थ होता है हम कुछ पंक्तियां गुनगुना लेना, इसका नाम भजन नहीं है। और भजन में सेवा कैसे करते हैं, तो जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी, बोलिए, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसका जो वचन है, वो जो चाहता है उसको जब हम पालन करते हैं, कहते हैं उसका नाम भजन है, उसका नाम सेवन है। और इस पंक्तियों को गोस्वामी जी की भाषा में बोल लीजिए एक बार, सोई सेवक, तो भजन भज सेवायाम, ये शब्द है, धातु है संस्कृत भाषा में, बोलिए भज सेवायाम। तो भज शब्द का अर्थ होता है सेवा करना, और जो सेवा करता है उसी को सेवक कहते हैं, उसी को भक्त कहते हैं। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, हमने अंतर बना रखा है, इसको ये सेवक है, अच्छा ये भगत है। संस्कृत भाषा में दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे आप सेवक कहो अथवा भक्त कहो, अथवा सेवा कहो अथवा भक्ति कहो, ये दोनों का अर्थ एक ही है। और भगवान कहते हैं नित्य भजस्व मां, मेरा भजन कर। क्या करना है, ये नवधा भक्ति करनी है। और नवधा भक्ति में आपको सारी बातें, आज हम लोगों ने पहली बार चर्चा की है, प्रथम भगति संतन कर संगा, भी तो थोड़ा सा उस पर चर्चा लिया है, अभी इसको विस्तार होगा तो ये बहुत लंबा हो सकता है कि सत्संग, फिर ये संत, फिर वो सत्य कैसा है, तो सत्संग किसका करें, संत कैसा होगा। तो पहला एक लक्षण तो आप अपने अभी मस्तिष्क में बिठा लीजिए, जो छल कपट रहित है, जिसके जीवन में सरलता है, निर्मलता है, वो सहज ही वो संत है। वो आपका बच्चा भी हो सकता है, वो आपका, और वो अष्टावक्र की भी बात भी रही गई उसी बीच में। तो अष्टावक्र ने जब जनक के, जब वहाँ देखा सब हंस पड़े, तो जनक ने रोक करके पूछा था कि बालक हम क्यों हंसे, ये तो हमें पता है। लेकिन अष्टावक्र भी हंस पड़ा था, अष्टावक्र दुखी उदास नहीं, वो भी हंस पड़े खिलखिला के। तो जब अष्टावक्र हंसा तो सबकी हंसी रुक गई थी। कहते हैं ना, थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है, कोई हंसी नहीं। हमारी हंसी भी भीतर से थोड़े ना आ रही है, तो रुक जाते हैं। बचपन में कभी हंसते थे पेट पकड़ पकड़ करके, अब तो हंसी भी हमारी ऐसी है कि थमते थमते आंसू की तरह थोड़े ना आती है, वो तो एकदम ब्रेक लग जाता है, झूठी हंसी, झूठी चीजें। तो अष्टावक्र से जब पूछा कि हम क्यों हंसे, ये बात तो समझ में आई कि तुम्हारे स्वरूप को देख करके, बाहरी ढांचे को देख करके हम हंस पड़े, लुढ़क रहे थे। आप क्यों हंसे? बोले जनक आप कहते हो ये ब्रह्म ज्ञानियों की सभा है, मैं हंस पड़ा, ये सब चर्मकारों की सभा है, सब चमड़ी देखने वाले, सब चमारों की सभा है। और इतना सुनना था तो बोले कि बालक एक बात, छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे, ये शोभा नहीं देता। आपकी एज, आयु है, आप इतनी बड़ी कि सारे ज्ञानियों ऋषियों को आप एकदम से, अब मेरे सामने भी आप कह दो सब चर्मकार हैं, सब चमड़ी की परख। तो बोला कि सब जिसको चमड़ी ही दिख रही हो। तब वहां जनक को, जो अष्टावक्र ने कहा था, राजन नदी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन नदी में बहने वाला जल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ये घड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन घड़ा में रहने वाला जो जल है, जो आकाश है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। न जल टेढ़ा मेढ़ा होता है, न उसमें रहने वाला घटाकाश, न वो आकाश टेढ़ा मेढ़ा होता। जनक शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन इसमें रहने वाली आत्मा तो क्या आप नहीं जानते, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। और कहते हैं इतना भर सुनना था। जनक उस 12 वर्ष के, 14 वर्ष के, जो भी आयु, इतनी आयु मानते हैं, कहते हैं अष्टावक्र के चरणों में बैठ गए। और वहां एक ही प्रश्न किया है, कथम ज्ञानम अवाप्नोति। उसके बाद पूरे अष्टावक्र गीता में सिर्फ अष्टावक्र बोले हैं। भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें अर्जुन और ये, तो चलिए इस प्रसंग को तो हम लोग यहाँ पर विराम देंगे और आगे जो भी होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमने महाभारत वाला शब्द भी बोला था, वो भी रह रहा है। तो लेकिन ये सारी चीज़ों को समझते हुए एक चीज़ हमारे मस्तिष्क में रहे, ज्ञान है, ज्ञान है तो हमारे पास सब कुछ है। अगर वो समझ होगी तो ज्ञान होगा, तो हम पता करेंगे। अगर हमारे बाँह पर चोट लगने वाली हो और हमारे सिर पे चोट लगे, हम किसको बचाएंगे? सिर को बचाएंगे।
लेकिन आज नहीं कर रहे हैं। जो ज्ञानी, अरे ये तो ज्ञानी बनता है, इसको छोड़ो, ये तो अपनी बात, ये तो केवल बोलते हैं जी। अब वो बोले, सिर बोलेगा नहीं तो क्या करेगा, ये कुछ करेगा? अगर ध्यान देना, सिर जिस दिन कुछ करना शुरू कर देगा, मुंह से खाना शुरू कर दे सीधा, हाथ को ये मौका ना दे, तो क्या बनेंगे हम? पशु बन जाएंगे। पशु ही ये सीधा मुंह से खाता है। अब मनुष्य बन गए, हमने मौका दिया, हम मुंह से नहीं खाएंगे, हमने हाथ को मौका दिया, हाथ मुख तक पहुंचे। आइए 2 पंक्तियां हम बोलता हुआ भगवान से प्रार्थना करते हुए, और ये सारी जिंदगी का जो सार है हम लोगों के, इस जो शायद पंक्तियां बोली भी हो तो फिर एक बार दोहरा लेंगे, नहीं बोली हो तो फिर एक बार बोलिए। इस जीवन का सार यही है, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस दुनिया का उपकार यही है, इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन, बन जाए इंसान किसी दिन। जप तप जप तप व्रत व्रत संयम संयम और सेवा से और सेवा से सब साधन का सार यही है, सब साधन का सार यही है, मिट जाए जाए अज्ञान किसी दिन, अज्ञान किसी दिन मिट जाए। सब साधन एक ही कार्य के लिए कर रहे हैं, ज्ञान गुण सागर। और राम काज किन्हीं बिनु मोह कहाँ विश्राम। और राम के काज है नवधा भक्ति, ये 9 भक्ति हमारे जीवन का अंग बने, और इसके लिए हमारा तन मन धन सर्वस्व हो। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।